सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर्स के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि क्लैरी अपने विजन के बारे में जेस को बताती है कि उसने अपने नेकलेस के थ्रू अपनी मदर और अपने फादर वैलेंटाइन को देखा है। फिर वहाँ पे एलेक आ जाता है, उनसे पूछता है क्या हो रहा है और क्लैरी उसे भी सारी बातें बता देती है। साथ ही साथ वो खुश होती है कि उसकी मदर अभी भी जिंदा है। एलेक उससे पूछता है कि क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम्हारी मदर और वैलेंटाइन कहाँ पे है, जिसपे क्लैरी बोलती है कि नहीं, उसने कोई ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन नहीं देखा है जो कि वो उसे बता सके। इसके बाद एलेक उस नेकलेस को ले लेता है और उसे जाके एक सेफ जगह छुपा देता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि अगर वैलेंटाइन उस नेकलेस के थ्रू उन्हें देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, तो ये नेकलेस डेंजरस है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लैरी अपने नेकलेस के जाने की वजह से सैड होती है। फिर उसके पास इजी आती है जो कि उसे समझाती है कि एलेक कोई खराब बंदा नहीं है, वो बस हम लोगों की सेफ्टी चाहता है। क्लैरी बताती है कि वो नेकलेस उसे उसकी मदर ने दिया था। क्लैरी की मदर क्लैरी की फ्रेंड की तरह थी और क्लैरी की मदर ने क्लैरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी थी, जिसकी वजह से क्लैरी अब अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अपनी मदर को वैलेंटाइन से सेव करना चाहती है। और इजी इसका जवाब देती है कि तुम्हारे पास से तुम्हारा नेकलेस जरूर जा चुका है, मगर हम लोग तुम्हारी मदर को सेव करके ही रहेंगे। इसके बाद इजी की मदर मैरिस वहां पे आ जाती है। क्लैरी अपने आप को मैरिस से इंट्रोड्यूस करती है और मैरिस जवाब देती है कि हाँ, हम इड्रिस में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। इड्रिस एक ऐसी कंट्री है जहां पर सारे शैडो हंटर्स रहते हैं। वहीं से क्लेव ऑर्गेनाइजेशन पूरे शैडो वर्ल्ड को कंट्रोल करती है और इंस्टीट्यूट की तरह इड्रिस भी नॉर्मल लोगों की नजरों से छुपी हुई है। इसके बाद मैरिस जेस और एलेक्स से आके मिलती है एंड फिर सबको बताती है कि सीलीज ने क्लेव ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करना बंद कर दिया है। क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने सीलीज को बोल के वैलेंटाइन के पीछे जासूस लगवाए थे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वैलेंटाइन ने उन सीली जासूसों को जान से मार डाला था और इसी वजह से शायद अब सीलीज क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। इजी बोलती है कि मेरे कुछ सीली फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बातचीत कर सकती हूँ, मगर मैरिस बोलती है कि हम शैडो हंटर्स को इन डाउन वर्ल्डर्स के साथ किसी भी टाइप का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज इन डाउन वर्ल्डर्स को ऑफेंड कर दे और फिर ये क्लेव ऑर्गेनाइजेशन और हम शैडो हंटर्स के अगेंस्ट हो जाए। मगर इजी बोलती है कि वो हेल्प कर सकती है, अपने सीली फ्रेंड्स से बातचीत करके कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकती है। जेस भी इजी का सपोर्ट करता है, जिसके बाद मैरिस जेस और इजी को मेलियॉन के पास जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लाने को बोल देती है और एलेक को क्लैरी के साथ रुकने को बोलती है, क्योंकि क्लैरी ने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी होती है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि अब क्लैरी अंडर कंट्रोल रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक की तरफ जाता है, जिसके पास उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि कुछ इंसानों के अंदर अजीब तरीके के ब्लड को इंजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से उन लोगों को हेलुसिनेशंस आने लगे हैं शैडो वर्ल्ड के, जिसकी वजह से वो लोग इस चीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और ल्यूक का यहाँ पे ये मानना होता है कि ये सब वैलेंटाइन के एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है और वैलेंटाइन का एंड गोल ये है कि वो मॉडल कप का यूज करके अपनी एक पूरी आर्मी क्रिएट करना चाहता है, जिससे कि वो पूरे शैडो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसकी वजह से ल्यूक बोलता है कि हम लोगों को क्लैरी को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा और फिर वो अपने असिस्टेंट को भी क्लैरी को ढूंढने को बोल देता है। सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जो कि वैलेंटाइन की ड्राइंग बना के अपना गुस्सा निकाल रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एलेक के ऊपर जाता है, जो कि अजीब फील कर रहा होता है, क्योंकि जब वो डीमन सबकी सबसे प्यारी यादें ले रहा था तब एलेक्स से जेस की यादें गई, जिसकी वजह से वो काफी अजीब सा फील कर रहा होता है। मगर जेस को ये चीज नॉर्मल लग रही होती है, क्योंकि दोनों पैराबैटाए हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद जेस एलेक्स से बोलता है कि जब तक के लिए वो बाहर जा रहा है तब तक एलेक क्लैरी का ख्याल रखे। फिर सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है, जो कि होटल ड्यूमॉट पे आता है, क्योंकि उसकी बॉडी के साथ कुछ अजीब हो रहा होता है, मगर राफेल उसे डरा के वहां से भगा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जिसे कि एलेक ट्रेन कर रहा होता है। क्लैरी एलेक से बोलती है कि हमें वैलेंटाइन को फाइंड करके उसे डिफीट करके मेरी मदर को सेव करना चाहिए। एलेक बोलता है तो तुम क्या सोच रही हो, अभी तक हम वैलेंटाइन को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसपे क्लैरी बोलती है कि वैलेंटाइन को ढूंढने का एक और तरीका है। मेरे घर पे एक बॉक्स है जिसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या है, मगर उस बॉक्स को देख के मेरी मदर हमेशा रो पड़ती थी और मुझे लगता है कि उसके अंदर वैलेंटाइन से ही रिलेटेड कोई चीज है। तो अगर हम उस बॉक्स को ले आते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो वैलेंटाइन के बारे में मालूम जरूर पड़ेगा। एलेक क्लैरी को मना कर देता है कि तभी उसे मैग्नस का कॉल आता है, जो कि उसे इनवाइट कर रहा होता है अपने साथ ड्रिंक्स पे चलने के लिए, और इसी का फायदा उठा के क्लैरी वहां से चली जाती है। एलेक नोटिस करता है कि क्लैरी कहीं आसपास नहीं है, तो वो क्लैरी को ढूंढता है, मगर क्लैरी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी नहीं होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक के असिस्टेंट की तरफ जाता है, जो कि अपने पैक के पास आता है। पैक वेयरवुल्फ की फैमिली को कहा जाता है और यहाँ पे जितने भी
लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी पैक के मेंबर्स हैं, यानी कि वेयरवुल्फ हैं। और हाँ, ल्यूक का असिस्टेंट भी एक वेयरवुल्फ है। इसके बाद हमें उस पैक का लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम अल्फा होता है, जो कि इस बात से खुश नहीं होता है कि जो क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं वो सारे डाउनवर्ल्डर्स पर इक्वली अप्लाई नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अब उसे मॉडल कप चाहिए ताकि वो शैडो वर्ल्ड पर कब्जा कर सके। और मॉडल कप को पाने के लिए वो अपने सारे वेयरवुल्फ बंदों को क्लैरी को ढूंढने को बोल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है जिसे कि एलेक फाइनली ढूंढ लेता है। इसके बाद क्लैरी को साइमन का कॉल आता है। साइमन क्लैरी के बारे में चिंतित होता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है और क्लैरी जवाब देती है कि वो अपने घर में कुछ सामान ढूंढने जा रही है। साइमन क्लैरी से बोलता है कि ये सेफ नहीं है, वो भी क्लैरी के साथ चलेगा और क्लैरी उसे उनके डेस्टिनेशन पर मिले, और इतना बोल के वो कॉल काट देता है। इसके बाद एलेक और क्लैरी भी वहां से जाने लगते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले क्लैरी एलेक से बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम इतने परेशान और इतने खराब मूड में इस वजह से रहते हो क्योंकि तुम जेस से प्यार करते हो, मगर जेस गे नहीं है, वो स्ट्रेट है। जिस पे एलेक बोलता है कि पागल अगल हो गई हो क्या, मैं जेस के साथ प्यार में नहीं हूँ, तुम जेस के साथ प्यार में हो, मैं जेस का पैरा बैठाए हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मेलियॉन के ऊपर जाता है जिसके पास इजी और जेस आते हैं। जेस वहां आके वहां के सराउंडिंग्स को देखने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वैलेंटाइन के ऊपर जाता है जो कि कुछ कैदियों को अपने पास लाता है और उन्हें उम्मीद देता है कि वो उन्हें नई जिंदगी देगा, जिंदगी में नया चांस ऑफर करेगा। और इतना बोलने के बाद वो एक कैदी के ऊपर सर्कल रून बनाता है, जिसके बाद वो उसके अंदर एक ब्लड, सीली ब्लड इंजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अगर ये इंसान लायक है तो इसे शक्ति मिल जाएगी शैडो वर्ल्ड को देखने की, और अगर वो कमजोर हुआ तो वो मर जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है जिसके पास क्लैरी और एलेक आ जाते हैं। फिर ये तीनों मिलके क्लैरी के घर जाने लगते हैं और रास्ते में हम नोटिस कर पा रहे होते हैं कि अब साइमन काफी फुर्तीला हो गया है। ये लोग क्लैरी के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे अब क्लैरी का घर काफी डिफरेंट लोगों को दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अब क्लैरी को अपने घर पे सारे रूइंस नजर आ रहे होते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये होती है कि साइमन को भी ये रूइंस नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एलेक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इन्हें देखने की शक्ति मिली तो मिली कहाँ से, मगर साइमन जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम। इसके बाद क्लैरी अपने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खोल पाती। फिर साइमन ट्राई करता है और वो अपने फर्स्ट ट्राई में ही खोल लेता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई होती है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाके वही बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन दोनों को ही वो बॉक्स कहीं नहीं मिल रहा होता। पर साइमन को पता लग जाता है कि जमीन के नीचे कुछ है। जिसके बाद फिर जब वो लोग जमीन के नीचे देखते हैं तब वहां पे उन्हें एक्चुअल में बॉक्स मिल जाता है। इसके बाद एलेक को बाहर कोई आवाज आती है तो वो उस आवाज को चेक करने के लिए बाहर जाता है और बाहर उसे एक वेयरवुल्फ देखने को मिलता है। एलेक उस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो वेयरवुल्फ एलेक के चंगुल से भाग जाता है। और फिर एलेक देखता है कि पुलिस वाले साइमन और क्लैरी को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे होते हैं, मगर हमें एज अ ऑडियंस मालूम होता है कि ये पुलिस वाले एक्चुअल में वेयरवुल्फ हैं जो कि मॉडल कप को पाने के लिए साइमन और क्लैरी को अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके जेस की तरफ जाता है जो कि समझ चुका होता है कि सीलीज गम मना रहे हैं, क्योंकि जब भी सीलीज के आसपास तितलियां होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सीलीज गम मना रहे हैं। और सीलीज सैड इसलिए हैं क्योंकि सीलीज ने अपने जिन बंदों को वैलेंटाइन के ऊपर नजर रखने को भेजी थी वो मर चुके हैं, और इसी वजह से सीली क्वीन ने क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, कम्युनिकेशन बंद कर दी है। यहाँ पे जेस और इजी मेलियॉर्न से सीलीज का सपोर्ट चाह रहे होते हैं वैलेंटाइन को डिफीट करने के लिए, मगर मेलियॉर्न बोलता है कि शैडो वर्ल्ड के सारे थ्रेट्स सारे डाउन वर्ल्डर्स पर इक्वली अप्लाई नहीं होते, सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते। जेस बोलता है कि वैलेंटाइन हम सबके लिए खतरा है, मगर मेलियॉर्न का यही मानना होता है कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, हर किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। और इसके बाद मेलियॉर्न वहां से चला जाता है। मेलियॉर्न के जाने के बाद जेस को एलेक का मैसेज आता है जिसमें एलेक जेस को बताता है कि क्लैरी भाग गई है। जेस और इजी फिर तुरंत एलेक के पास आते हैं। एलेक उन्हें सारी बातें बताता है, बोलता है कि उसने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था क्लैरी पे नजर रखने की, मगर जेस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और सारा ब्लेम एलेक के ऊपर ही डाल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन और क्लैरी के ऊपर जाता है, जिन्हें की जेड वुल्फ नाम की एक जगह पे ले आया जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये लोग रियल पुलिस वाले नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जेस और एलेक अपने पैरा बैठाए बॉन्ड के थ्रू साइमन और क्लैरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। फिर इजी को मालूम पड़ता है कि साइमन और क्लैरी को तो अरेस्ट ही नहीं किया गया है। वो ये सारी बातें एलेक और जेस को बताती है। जेस एलेक पे गुस्सा होता है कि उसने अपना काम नहीं किया, उसने क्लैरी को प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो एलेक से बोलता है कि शायद मैरिज सही बोल रही थी, शायद अब तुम सच्ची में वीक हो रहे हो। जेस और एलेक आपस में लड़ने लगते हैं। इजी उन दोनों को शांत कराती है। फिर सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और साइमन की तरफ जाता है, जिनसे कि वेयरवुल्फ पूछते हैं कि मॉडल कप कहाँ है। क्लैरी जवाब देती है कि उसे नहीं मालूम, जिसके बाद अल्फा साइमन को बंदी
बना लेता है और बोलता है कि अगर क्लैरी ने उन्हें मॉडल कप के बारे में नहीं बताया तो अल्फा साइमन को जान से मरवा डालेगा। फिर क्लैरी तुक्का लगा के झूठ झूठ बोलती है कि शायद मॉडल कप वहीं पे हो सकता है जहां पर हमें वो बॉक्स मिला था, जिसके बाद अल्फा अपने कुछ वेयरवुल्फ बंदों को क्लैरी के घर पे भेज देता है। सीन शिफ्ट होकर साइमन की तरफ जाता है जो कि बंधा होता है, मगर जब वो ट्राई करता है तो वो आसानी से अपनी हथकड़ियों को खोल देता है और अपने कॉल से क्लैरी के फोन पे कॉल करता है। और क्लैरी अपना फोन घर पर ही छोड़ आई होती है, जिसकी वजह से क्लैरी के फोन को जेस पिक कर लेता है। साइमन उन लोगों को बताता है कि उन वेयरवुल्फ्स ने मुझे और क्लैरी को एक रेस्टोरेंट में बंद कर रखा है, जिसके बाद जेस साइमन से बोलता है कि वहां आग लगा दो जिससे कि वेयरवुल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इन द मीन टाइम हम लोग वहां पर आ जाएंगे। साइमन ऐसा ही करता है जिससे कि सारे वेयरवुल्फ वहां से भाग जाते हैं और अल्फा क्लैरी को अपने साथ ले जाके एक सेफ जगह पे बंद कर देता है कि तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है। क्लैरी ल्यूक पर भरोसा नहीं कर रही होती है क्योंकि लास्ट टाइम क्लैरी ने ल्यूक को सर्कल के मेंबर्स से बातचीत करते हुए देखा था, मगर ल्यूक के पास भी एक्सप्लेन करने का ज्यादा समय नहीं रहता, जिसकी वजह से वो क्लैरी को उठा के वहां से ले जाने लगता है कि तभी वहां पे एलेक और जेस आ जाते हैं जो कि ल्यूक से क्लैरी को लेके वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है जिसे इजी आके सेव कर लेती है। इसके बाद ये सब वापस से साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, पर ये अपना रियूनियन एंजॉय कर पाते हैं कि तभी इन लोगों को आसपास से हर जगह से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। अल्फा इनके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी एक दूसरा वेयरवुल्फ आके अल्फा के ऊपर हमला कर देता है और अल्फा को जान से मार डालता है। इसके बाद वो वेयरवुल्फ नॉर्मल फॉर्म में चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि ये वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि अपना ल्यूक होता है। बाकी सारे वेयरवुल्फ भी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और ल्यूक के सामने झुक जाते हैं क्योंकि ल्यूक ने इनके पैक के लीडर को यानी कि अल्फा को जान से मारा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ल्यूक अब इन सारे वेयरवुल्फ्स का लीडर बन चुका है। इसके बाद ल्यूक क्लैरी को बताता है कि उसने उसकी मदर जॉशलीन को प्रॉमिस किया था कि वो क्लैरी को हमेशा सेफ रखेगा। इसके बाद ल्यूक बेहोश होने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। जेस एलेक्स से बोलता है कि तुम और इजी इंस्टीट्यूट जाके सारी बातों को रिपोर्ट करो और फिर वो क्लैरी से बोलता है कि ल्यूक के घाव इतने ज्यादा गंभीर है कि उन्हें सिर्फ एक वॉरलॉक ही सही कर सकता है, जिसकी वजह से वो लोग मैग्नस की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।